सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पबजी लाइट की एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो अभी हम उतरे थे विलेज पर और प्लेन में बंदों ने हमें ओपन चैलेंज दिया था, तो हम चैलेंज के लिए यहाँ पर आए। तो अभी वो बंदे पता नहीं हम पर रेस्क्यू नहीं करते, लगता है उनको गन नहीं लगी, हाथ में नहीं लगी थी। तो मुझे तो उतरते यहाँ पर थॉमसन मिल चुकी थी और यहाँ पर सोचनी पड़ी थी, लेकिन अभी पिंग हाई हो रही थी। आपको तो बिल्कुल हरी दिख रही होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पबजी लाइट में सभी के फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे अभी पिंग सही आ रहे थे तो मैंने उठा ली और यहाँ पर बंदे के फुट स्टेप्स आ रहे थे। तो ये वाला तो सिर्फ बोट ही था, तो बोट को फिनिश किया। और इस बोट के हाथ में स्कारल थी, तो उस कारण मैंने अभी तो नहीं ली थी क्योंकि ये बाहर चला गया था और बाहर भी बंदों के बहुत सारे के फुट स्टेप्स आ रहे थे और एक बंदा इस घर में था, आपको दिख रहा होगा जाली में से। तो मैं इस घर में जाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इस घर में नहीं जाता हूँ क्योंकि वो बंदा मुझे मार सकता था, आपको पता ही होगा। सीधे रस करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। यहाँ पर भी एक फुट स्टेप्स और आ रहे थे, मुझे पता नहीं वो बंदे थे कहाँ पर, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं मिले। मैंने चारों ओर घर के चारों चक्कर काट लिए थे। आप यहाँ पर बंदे को देख सकते हैं कैसे ऊपर से कूद कर जा रहा था और मैंने कूदते कूदते के पिछवाड़े पर, और इसका हेलमेट मैंने तोड़ दिया। ये बंदा मुझे कह रहा था कि भाई प्लीज़ मुझे रिवाइव करने तो मेरे टीममेट को आने दो, तो मैंने इसे फिनिश कर दिया। और इसका टीममेट अभी इसी घर में था, देखिए उसके भी कैसे जाकर मार दें। इसके टीममेट के फुट स्टेप्स आपको छत के ऊपर से आ रहे होंगे। मैं जल्दी से इसके टीममेट को मारने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे को टच नहीं हुई, मैंने इसे कूदते कूदते को फिनिश कर दिया। और इनके स्क्वाड में और भी कुछ बंदे थे जो कि यहाँ पर शायद तक नहीं आए थे। कोई नहीं, आ जाएंगे। इस बंदे ने भाग कर मेरे को परेशान कर दिया। तब मैं शॉट गन की जगह पर इसकी स्कारल उठा लेता हूँ और आप अपनी मैप में फायरिंग के एरो आ रहे होंगे, चलो उनको मारने के लिए चलते हैं। तो भाई अभी मैं अकेला ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। मेरे टीममेट तो मेरे साथ में आ नहीं देते, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं अकेला ही चल रहा था। अभी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कितने बंदे हैं, तो शायद यहाँ पर 2 या 3 बंदे थे। तो आपको एक बंदा दिख गया होगा, मैंने सबसे पहले नॉक किया और सारी गाड़ी में बैठा था, लेकिन मैंने इसे नॉक कर दिया। और 20 का टीममेट दौड़ा चला है इसे बचाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये दूसरा ओपोनेंट है और मेरा किल चोरी हो गया, लेकिन मेरा किल चोरी नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले यहाँ से भागा क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि कार में 2-3 बंदे हैं, लेकिन जब मुझे दिखा कि एक बंदे तो मुझे मत कर दिया। और यह भी इसका टीममेट था। मैंने इन दोनों टीममेट को सबसे पहले तो किया नॉक, और ये बंदा मुझे गाड़ी के चारों घुमाया जा रहा था। मुझे दिख गया और सर फाड़ था। मैंने जैसे लूटने की कोशिश की, तो आपको मिनी मैप में दिख गया होगा कि वहीं पर से बंदे कुछ फायरिंग कर रहे थे। तो मुझे वो बंदे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे टीममेट ने मुझे उन बंदों की लोकेशन दे दी। तो सबसे पहले मैं उन बंदों को नॉक करने के लिए दौड़ चला गया, और अभी उन बंदे मुझे दिखाई नहीं रहे थे। आप देखो बंदे किस जगह पर छुपे हुए थे। बंदे को झाड़ी में छुपा हुआ था, और ये दूसरा वाला बंदा मैं अपनी गन एक्सचेंज कर रहा था, लेकिन गन एक्सचेंज नहीं हुई पिक के कारण। तब तक मेरे टीममेट ने इनके एक बंदे को भी फिनिश कर दिया। और इनकी क्रेट्स में से लूट करने के बाद हम यहाँ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले लूट तो कर लें। और इस बंदे की क्रेट में एस्टोल के पड़ी थी। भाई मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एस्टोल के मत लिया करो। एस्टोल के नोबड़ों की गन होती है। कोई भी बंदा आता है और हमारी पूरी स्क्वाड को फिनिश करके चला जाता है। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहता हूँ कि एस्टोल का यूज़ मत किया करो। अभी मुझे यहाँ पर एक भी हेल्थ किट या बैंडेज नहीं मिली थी, मुझे सिर्फ बैंडेज ही मिली थी, न मेड किट मिली थी, न हेड किट मिली थी। और अभी हम यहाँ पर घूम फिर के चलते हैं। हमारे टीममेट ने कार में बैठा और मैं भी उसके साथ में कार में बैठ गया था, और वहाँ पर बैठ के तरफ
मेरा एक और टीममेट था जिसको बिठाने के बाद हम लोग चलते हैं सीधे स्टेडियम की तरफ ड्रॉप लूटने के लिए। लेकिन आप सबसे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर 2 बंदों ने हमें रेस्ट कर दिया था, तो सबसे पहले वाले बंदे को तो मैंने कर दिया था नॉक, लेकिन दूसरे वाले ने मुझे नॉक कर दिया था। मैं मेरे टीममेट से हेल्प मांग रहा था, लेकिन ये टीममेट सिर्फ इसी पे तेज आ रहा था, इसे मार नहीं रहा था। तो ये बंदा भी अभी रिवाइव होकर आ चुका था। तो मेरा दूसरा टीममेट जल्दी से भाग कर आता है और इस बंदे को फिनिश कर चुका है। इन बंदों को फिनिश करने के बाद यह सबसे पहले मुझे रिवाइव करता है और वो मेरा टीममेट अकेला ही सारी के सारी क्रेट्स लूटने में बिजी था। तो मैं भी जल्दी से भाग कर गया, जो कुछ मिला वो सब उठा लिया। तो इस क्रेट से मुझे मिल चुकी थी M4 मैंने उठा ली थी स्कारल की जगह पर। और यहाँ पर मुझे अभी तक भी एक भी हेल्थ किट या मेड किट नहीं मिली थी, मेरे पास सिर्फ बैंडेज थी। और यहाँ पर जो भी बोट आ रहे थे वो ये लोग सारे के सारे मारे जा रहे थे। और इस तरह से भी एक बोट फायर कर रहा था, लेकिन इन्होंने एक भी बोट को मेरे लिए नहीं छोड़ा। तो उस तरफ मुझे एक बोट फायरिंग करता हुआ दिखाया गया, तो मैंने जल्दी से सबसे पहले उसे फिनिश किया, क्योंकि ये लोग बहुत ख़राब थे, एक भी किल नहीं दे रहे थे मुझको। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए गेम प्ले बना दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बैंडेज उठाता हूँ और बैंडेज को लगा लेता हूँ। और अभी मैंने एक की जगह पर UMP उठा ली, क्योंकि UMP लॉन्ग रेंज के लिए बहुत सही है। और एक से हम लॉन्ग रेंज में किसी भी बंदे को नहीं मार सकते, तो मैंने UMP उठा ली। और अभी मैं सिर्फ बैंडेज से ही काम चला रहा था। और ये सारी की सारी क्रेट लूट चुकी थी। मेरे टीममेट जाकर स्टेडियम में भी लूट कर रहे थे, तो मैं भी चला उनके साथ लूट करने के लिए। लेकिन जैसे मैं ये लोग भी निकल कर भाग गए, तो अभी चलिए हम भी यहाँ से चलते हैं। और अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स है। तो यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो कैसे बना पाऊँगा। ऐसी वीडियो बनाएंगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन भी क्लिक कर देना। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और अभी मेरा टीममेट फूटी हुई गाड़ी लेकर उस दूसरी UAZ को लेने गया था, तो मैं भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले स्टेडियम की तरफ चलता हूँ। तो अभी वो कार लेकर आ चुका था, चलिए कार में बैठते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपके लिए चिकन डिनर की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, तो इस बार मैं आपके लिए चिकन डिनर की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम पक्का चिकन डिनर करने वाले हैं। तो मैं अपने टीममेट को सबसे पहले तो बुला लेता हूँ, लेकिन ये लोग सिर्फ लूट कर रहे थे, बैठ नहीं रहे थे आज लोग, पता नहीं क्या। तो अभी मैंने सबसे पहले तो मैंने मार्क कर लिया कि हमें कहाँ पर जाना है और हम लोग जोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभी हम रेड जोन में थे और मुझे तो रेड जोन से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ऊपर पड़ते ही पूरी स्क्वाड खा जाता है। मेरे में बहुत बार होती है बाहर निकल इसमें। तो अभी हम जोन के अंदर आ चुके थे और यहाँ पर ड्रॉप भी गिरा हुआ था। मुझे लगा कि इस घर में कोई बंदा है, लेकिन इस घर में कोई नहीं था। जैसे हम लोग ड्रॉप लूटने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप फायरिंग का साउंड आ गया होगा आपको। वो बंदा उस छत से फायरिंग कर रहा था, तो हम बिना ड्रॉप लूटे ही सीधे जाकर इस घर में घुस जाते। मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करता हूँ कि उस बंदे को मार पाऊँ, लेकिन मैं उस बंदे को नहीं मार पाता हूँ। इसी में बंदे को एक एमओ गाड़ी में देता हूँ, तो जल्दी से मुझे कार 98 से हेड पर मारता है। तो मैं जल्दी से डर कर उस घर में भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी हेल्थ किट नहीं थी, तो क्या करे। यहाँ पर बैंडेज पड़ी हुई थी, उन्हें मैंने उठा लिया। मुझे लगता है आज पूरे विरंगा मैप में ही इन्होंने हेल्थ किट नहीं दी है, क्योंकि मेरे टीममेट भी कब से इन बैंडेज को ही लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा।
अभी यहाँ पर एक और बंदा आ चुका था। ये बंदा नहीं था, एक बोट था। मैंने सबसे पहले इस बोट को नॉक कर दिया और वो बंदा सामने से फायरिंग कर रहा था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर था। मैंने अपने टीममेट को कहा था कि चलो चलते हैं, लेकिन ये रैंडम प्लेयर्स थे मेरे साथ। मैं अपनी टीममेट के साथ नहीं खेल रहा था, मैं रैंडमली खेल रहा था, तो ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या करिए, अब मैं अकेला जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला जाता तो ये मुझे रहते ही फिनिश कर देता। इसके टीममेट भी हो सकते थे। अब यहाँ पर जोन भी आने वाला था, तो इन लोगों ने जाने के लिए हाँ कर दी थी। तो अभी हम देखें, यहाँ से चलते हैं। और एक बंदा यहाँ पर पता नहीं कमर में होते हुए भी यहाँ पर स्मोक कर रहा था। यहाँ पर से मैंने वेजेट को उठाया और तो भाई अभी मेरे टीममेट के पास में थी तो आरपीजी, तो वो लोग उधर से मारने की कोशिश कर रहे थे और पता नहीं यहाँ पर मेरा स्कोप का बटन अटक गया था और पीछे फायर अपने आप ही दब रहे थे सब। तो मैं उन बंदों को बुलाने की कोशिश करता हूँ, तो उनमें से एक बंदा अभी आ जाता है और दूसरे बंदे को भी हम लोग बिठाते हैं और हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि उस बंदे को मारना तो मुश्किल था, उसके टीममेट भी तो हो सकते थे। तो हम यहाँ से सीधे जोन में चलते हैं। अभी भी यहाँ पर एक ड्रॉप आकर पड़ा था, तो हम पहले बिना ड्रॉप को लूटे हुए भागकर उस कोड हाउस में जाते हैं। और मैं यहीं से बंदों को मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक भी बंदा नहीं होता है, सारे बंदे ड्रॉप की तरफ ही थे। तो फायरिंग का साउंड भी उसी तरफ से आ रहा था, आपको मिनीमैप में भी दिख गया होगा। मुझे तो उस तरफ जाने की बड़ी जल्दी हो रही थी और मेरा टीममेट में बुला रहा था। अभी तक मेरे 9 किल हुए थे। जल्दी से मैं विजेट को उठाता हूँ और यहाँ से चलता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया तो मैं भी सीधा उतर कर पैदल ही चलता हूँ। और मेरे टीममेट यहाँ पर सांप बन जाते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे प्लेयर नहीं है यार। तुम्हें पता होगा हम नुबड़े हैं। तो भी वहाँ पर से एक पेड़ के पीछे से एक बंदा फायरिंग कर रहा था हम पर, और जोन को आने में भी सिर्फ 3 सेकेंड ही थी। मेरा टीममेट वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया, हमें पता भी नहीं चला। हम जल्दी से उसके पीछे भागे, क्योंकि वो नॉक होता था तो सिर्फ हम 2 लोग बचते और बाद में सामने पूरी स्क्वाड भी हो सकती थी। वहाँ पर मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया। मैंने सोच कर उस तरफ भागा, क्योंकि उसका एक टीममेट होगा तो मैं और मेरे भी एक ही हाथ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ ये नॉक बंदा था। उसके लिए बंदा जा रहा था तो मेरा एम उस पर नहीं लगा और वो वहाँ से बचकर भाग गया। मैं जल्दी से भागा और उस घास में लेट गया। मेरे टीममेट तीनों तरफ से उस बंदे पर फायरिंग कर रहे थे, तो परेशान होकर नीचे कूद गया और उसको नीचे कूदते ही आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से मारा। सबसे पहले तो मैंने इस बंदे को फिनिश किया और वो बंदा अभी नीचे कूद और इसे फिनिश करते ही मेरे टीममेट ने एक दूसरे टीम के बंदे को फिनिश कर दिया और इसके साथ